मेरा एक अपना प्रभु के साथ रिश्ता, मुझे प्रभु ने वैसे लीड करा, मैं वैसे तैयार हुआ, वैसे इस्तेमाल किया गया और वैसे इस्तेमाल किया जा रहा हूँ। और जो लोग मुझे कंडेम करते थे, उस वक्त क्रिटिसाइज़ करते थे, आज वो मुझसे आके भी नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि उन्हें आज एहसास हुआ जो सालों पहले ये बात बोलता था वो चीज़ें इसकी ज़िंदगी में पूरी हो रही है और खुद अब आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और फल उन्हें दिख रहे हैं और मुझे फल की पब्लिसिटी नहीं करनी पड़ती। तो आज उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि उस वक्त अड़ियल था लेकिन सही था, क्योंकि जादूगर आपके सामने ऐसे इल्यूजन को क्रिएट करेगा कि आपके सामने वो ताजमहल को गायब करके दिखा देगा, पर वो हो नहीं रहा, पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। बहुत ज़ोर से ललकारा हूँ मैं, इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारो, और वो मुझे ऐसे देख रही है और देखते 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 उसकी आंखें पूरी ब्लैक हो गई और फाड़ के देखिए अभी मुझे खा जाएगी। मतलब वो डीमन मैनिफेस्टेशन उसकी ज़िंदगी में होना शुरू हो गया, बदरू आ गई है। तो एकदम से एक आवाज़ आती है तुरंत, जैसी मेरा वो ओवर होता है, इनसे मत डर, जो तूने विजन देखा था, इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारो, वो यही हैं जिन्हें तुझे ढूंढ ढूंढ कर मारना है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आज एक और नई बात, परंतु गहरी बात, जिस पर बार बार बात की जाती है ताकि बार बार आप गौर करें, ताकि सही रीति से शुरुआत हो, और ऐसी शुरुआत जिसके लिए परमेश्वर आपके जीवन में राह देखता है। आइए प्रभु की स्तुति करें। हमारे बीच में हमारे गेस्ट हैं ब्रदर एंजल वी चंद्रा। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। थैंक्स। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। एंड हमने गवाही सुनी आपकी जी, किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको इस सेवा की ओर मोड़ा जी। जब हम ये सारी बात सुन रहे हैं तो एक चीज वहां बहुत महत्वपूर्ण आती है, एंड दैट इज कॉल्ड, ये वो लड़ाई है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में है। बहुत से स्वीकार करते हैं, बहुत से इनकार करते हैं, लेकिन उनको अंगीकार तो करना पड़ता है। एंड दैट इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ठीक है, आत्मिक युद्ध जी। ये आत्मिक युद्ध जो है जी, बहुत बार लोग इसे ब्लेम करते रहते हैं। कभी शैतान ने किया, कभी फलाने ने किया या वो किया, लेकिन ये असल में आत्मिक युद्ध हमारा खुद का होता है। ठीक है, ज्यादातर हमारी खुद की लड़ाई होती है ताकि हम खुद को सही रास्ते पर सुने। और हमने इस पर बहुत बात की है। ये एक ऐसा विषय ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, पर अगर आपको इस पर ध्यान देना है, अगर आप इस पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। What about you? Amen, praise the Lord. Thank you so much. सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ये सब बातें हम कर पा रहे हैं, और स्पेशली थैंक्स टू यूट्यूब के आपके हम्बल इनविटेशन के लिए, न्योता के लिए कि इधर हम आ पाए और इस वीडियो को हम बना पा रहे हैं। तो मैं इस बारे में यही बात बोलूँगा कि अभी क्या हुआ कि होते होते क्या होता है कि हम लोग अपने कई बार परसुएशन को फॉलो करते हैं, अपने खुद के असम्पशंस को, और हमें लगता है कि जो हम हैं वही परमेश्वर की इच्छा है। जैसे मैंने अपना भी एग्जांपल दिया था कि मैं बिज़नेस करना चाहता था, और मैं बिज़नेस करना चाहता था, ये मेरी इच्छा थी, और मैं उससे जो पैसा कमाऊँ उससे मैं क्या करूँगा, प्रभु की सेवा करूँगा, मीडिया मिनिस्ट्री करूँगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। और कम से कम 5-6 बार फेल होने के बाद, और मैं बहुत हाथ पैर मारता था, उसके बाद फेल होने के बाद तब मुझे पता चला कि मैं गलत हूँ और इस बार मुझे प्रभु से पूछना पड़ेगा। अब इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो है एक काइंड ऑफ अ इल्यूजन जो एनिमी का बनाया हुआ होता है। आप समझ रहे हैं इस बात को। जैसे आपने उन ब्रदर के लिए बोला कि उन्हें भी ऐसा ही लगा, मुझे भी ऐसे ही लगा, और मैं एक प्रभु के दास से बात कर रहा था, और मैंने उन्हें यही बात बताई थी अपना दर्शन सालों पहले में, आई वांट टू डू मीडिया मिनिस्ट्री, और मैं अपने पैसा कमा के किसी पे मैं डिपेंड नहीं होना चाहता हूँ, और ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। उन्होंने बात बहुत अच्छी बोली, जो कह लीजिए कई बार एक ही लाइन आपकी आइज को खोल देता है। करेक्ट, एक ही बात, यू गॉट द थिंग्स। चाबी छोटी है ना, हाँ, बस वही चीज़ आपके लिए बहुत होती है। उन्होंने बोला, कह रहा ऐसे करके आप परमेश्वर के अनुग्रह को मौका नहीं दे रहे हो, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आप सोचो हाँ मैंने करा अपने पैसे से, मैं ऐसा कर रहा हूँ, प्रभु को तो महिमा नहीं मिलने वाली उससे, आपने करा, आप कर रहे हैं। कह रहे आप ऐसे करके प्रभु के अनुग्रह को मौका ही नहीं दोगे काम करने का, और इसलिए आप स्ट्रगल करते रहोगे, आप फेल होते रहोगे, फेल पे फेल। किसी के लिए प्रभु की इच्छा हो सकती है कि वो बिजनेस करे, प्रभु का काम भी करे, लेकिन सब कोई पौलुस का एग्जाम्पल देने लगते हैं। वही उसका काम था, उनके लिए प्रभु ने उन्हें अपॉइंट करा, वो टेंट बनाया, वो करें, ठीक है ना। वो मैंने क्या बोला, हम सबकी अपनी, हम जब तक हम एक दूसरे को फॉलो नहीं कर सकते, जैसे हमारी कल बाइबल
कॉलेज के ऊपर भी बात है, मैंने क्या बोला, मेरा एक अपना प्रभु के साथ रिश्ता, मुझे प्रभु ने वैसे लीड करो, मैं वैसे तैयार हुआ, वैसे इस्तेमाल किया गया और वैसे इस्तेमाल किया जा रहा हूँ। और जो लोग मुझे कंडेम करते थे उस वक्त, क्रिटिसाइज करते थे, आज वो मुझसे आके भी नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि उन्हें आज एहसास हुआ जो सालों पहले ये बात बोलता था वो चीज़ें इसकी ज़िंदगी में पूरी हो रही है और खुद अब आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो और फल उन्हें दिख रहे हो और मुझे फल की पब्लिसिटी नहीं करनी पड़ती। तो आज उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि उस वक्त अड़ियल था लेकिन सही था और हम लोग गलत थे। आप समझ रहे हैं इस बात को? कहने का मतलब ये है, जब हम अपने इल्यूजन को फॉलो करने लगते हैं, हम एनिमी एक इल्यूजन बनाता है या एक हमारे अंदर कुछ बीज डाल देता है, हम उसे बगैर कंफर्मेशन के फॉलो करने लगते हैं। What is actually illusion? There are a lot of people they understood they do not understood this illusion, right? वो प्रॉब्लम वही बात है, पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। यस, ये बड़ी प्यारी बात है। मैं समझता हूँ प्रभु का आत्मा जो हमें बताएगा वो नया ही बताएगा, है ना? प्रभु के पास कुछ नया होना चाहिए। इल्यूजन को अगर हम बिब्लिकल एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट करें तो वो क्या होगा? ठीक है ना? मेरे हिसाब से अगर हम इल्यूजन की बात करें तो इसको फिल्टर्ड करें बिब्लिकल लैंग्वेज में, तो इल्यूजन का मतलब होता है झूठ। जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। अगर हम झूठे को एक वर्ड में फिल्टर्ड करें तो उसका मतलब है जादूगर, क्योंकि जादूगर आपके सामने एक ऐसे इल्यूजन को क्रिएट करेगा कि आपके सामने वो ताजमहल को गायब करके दिखा देगा, पर वो हो नहीं रहा, पर आपको बिलीव करना पड़ेगा आपके माइंड के साथ खेलकर। ठीक है ना? आपके सामने वो दिखा रहा है कि उसने लड़की को 2 पीस में काट दिया, अलग कर दिया है, पर क्या सच में वो ऐसा कर रहा है? आपको उसने बिलीव करवा दिया कि हाँ सच में उसने लड़की को 2 भागों में बांट दिया, 2 हिस्सों में काट के अलग कर दिया आपके सामने आ रहे से, पर ऐसा नहीं हो रहा। कई बार यही होता है, शैतान आपको अपने क्रिएट किए हुए इल्यूजन में, अपने क्रिएट किए हुए मैट्रिक्स में इतना ज़्यादा बांध देगा, ठीक है ना, कि आप उसके झूठ पे कहीं ना कहीं बिलीव करने लगेंगे। या तो आप गलत कॉलिंग को करने लगेंगे। जैसे कई बार मैंने कुछ सेवकों को देखा, जैसे कि मान लीजिए चाहे वो बाइबल कॉलेज गए या नहीं गए, बहुत जल्दी उन्हें होती है प्रॉफिट बनने की, एपोस्टल बनने की, बहुत जल्दी अपने नाम के आगे एपोस्टल, प्रॉफिट, और वो समझते हैं हम शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से जल्दी से मिनिस्ट्री में सक्सेसफुल हो जाए। आप समझ रहे हैं इस बात को? ऐसा होता है। और होता क्या है उसका नतीजा? शैतान ने एक डाल दिया उनके अंदर, हाँ ऐसा हो जाएगा, तू भी इसकी तरह सक्सेसफुल हो जाएगा, तू भी ऐसा करने लगे। ऐसा करते 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 पता चलता है वो मुँह के बल गिरते हैं आके। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक टाइम ऐसा था, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे, सब बाहर थे, कोई ईरान का था, कोई अमेरिका का था। हम लोग स्काइप पे असल में बात करते रहते थे, संगति करते थे, वो करते थे। उनमें एक बंदा था जो एक्चुअली जो मेन उसको लीड करता था। तो वो बड़ा ही मैच्योर था, और मैच्योर मतलब यहाँ से वाइज, ही वॉज वेरी वाइज पर्सन, और ही वॉज अ पर्शियन, और शिया मुस्लिम में से कन्वर्ट हुआ था वो। अब ही वॉज क्रिश्चियन, काफ़ी कुछ बाइबल के बारे में पता थी उसे, बड़ी गहराई थी, बड़ा ज़बरदस्त मार्शल आर्ट्स उससे उसमें वो मास्टर था, ठीक है ना। और हम लोग के असल में स्काइप पे ज़्यादा बात होती थी। उसमें एक ज्यूइश लेडी थी, एक मेरा वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम लास्ट 12 years वो था, ये सब थे उसमें, और बातें चलती थी, काइंड ऑफ अ ग्रुप। मैंने धीरे धीरे देखा वो ग्रुप को मैनिपुलेट करने लगा और डिक्टेट करने लगा, और सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, और कुछ करते करते मैंने देखा कि वो कुछ फॉल्स टीचिंग्स को भी अब प्रीच कर रहा है। ओके, ठीक है ना। तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं एक कल्ट ये बनाना चाहता है, तैयार करना चाहता है। अभी क्या था कि मेरी उससे स्काइप पे बात हो रही थी, वीडियो कॉल पे, और उसने कुछ मुझे मिनिस्ट्री का वो बताया कि एंजल मैं चाहता हूँ तुम ऐसे ऐसे मिनिस्ट्री करो, तुम 1 महीने के लिए लंदन में रहोगे, फिर जर्मनी जाना, फिर तुम्हारा टूर जर्मनी के बाद ऑस्ट्रेलिया में है, फिर अमेरिका में है, ऐसे करते करते बाय। और वो जब मुझे सब ये चीज़ें बता रहा था, आई थिंक इट वाज 2015, जब मुझे ये सब चीज़ें बता रहा था तो मैं बिल्कुल भी पीस में नहीं था। मैं बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि वो अपनी चीज़ को मुझ पर लाद रहा है, और ये वो बिल्कुल भी नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। मे बी उसे लग रहा होगा कि इंडियन है तो ये तो खुश हो जाएगा कि हाँ भी बाहर जाना होगा, ये और वो। ये डिपेंड करता है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं या किसी गांव खेड़े में जा रहे हैं, प्रभु वो चाहते हैं तो हम जाएंगे। दूसरी बात, प्रभु कभी भी हमें अशांत करके काम नहीं करवाएंगे, या कहीं बाहर भी या कहीं पर भी, कि वो चीज़ मेरे विजन से अगेंस्ट हो या मैं उसे सुनकर
बिल्कुल मेरी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वो कुछ ऐसी चीज़ें प्रीच करवाने को चाह रहा है मुझसे जो मैं बिल्कुल भी उसमें नहीं था। और यही हुआ कि मैं बिल्कुल भी पीस में नहीं था। और हम लोग की स्काइप पे बात चल रही थी और उसने बाकायदा मुझे उसके बाद कहा कि हम चाहते हैं एंजल तुम जो भी हम एक बहुत बड़ी ट्रस्ट हमने ओपन करी और वी वांट यू टू बी द पार्ट ऑफ दैट। और उसमें उसने कुछ बिज़नेस के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो जो इंडिया लाना चाहते थे, और उसमें वो चाह रहा था कि इंडिया का जो है इस साइड में मैं देखूँ। करोड़ों रुपए महीने कमाने की मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, करोड़ों रुपए महीने की फ्रेंचाइजी बस मुझे मिलती और वो बट मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना था, और वो ये था कि मुझे कुछ गलत टीचिंग्स को प्रीच करना था, ठीक है ना। मैंने उससे एक बात बोली स्काइप पे वीडियो कॉल पे, तो वो कैलिफोर्निया में रहता है वैसे वो। मैंने कहा यू नो सलर नाम है उसका। मैंने बोला कि जब मुझे प्रभु ने फुल टाइम के लिए बुलाया था ना 2012 में, तो मैंने कहा वो बहुत क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग थी। मैंने कहा मेरे अंदर बहुत बड़ी पीस थी, ठीक है ना। मैंने कहा एक्सपीरियंस दिस, मैंने कहा क्योंकि जॉन 10 में 10 में लिखा है कि मेरी भीड़ मेरा शब्द पहचानती है। आप पहचान जाओगे जब आपका चरवाहा बोलेगा कि ये मेरे चरवाही की आवाज़ है। मैंने कहा बट दिस टाइम आई एम नॉट इन पीस। जो तुम बोल रहे हो ऐसा करो फिर ऐसा करो फिर हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं ये होगा वो होगा, मैंने कहा मैं अपने शैपर्ड को नहीं सुन पा रहा। आई नीड टाइम, मुझे ये चीज़ प्रेयर में रखनी पड़ेगी। उसका मुंह एकदम उतर गया, ठीक है ना, और वो चीज़ नहीं हुई। और देखिए कि कई बार हुआ क्या, वो मेरी नीड ऐसी थी वो वक्त जिसमें मैं फाइनेंशियली बहुत भयंकर स्ट्रगल कर रहा था। और देखिए वो कैसी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है कि आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो। वो साफ बोलता था आप अपने जो भी आपकी मुल्क में जो भी बड़े बिजनेस टाइकून हैं उन्हें कैसे प्रीच करोगे गॉस्पेल। कह रहे जब तक तुम उनके साथ बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं करोगे तब तक उनको आप अप्रोच भी नहीं कर पाओगे और उन्हें प्रीच भी नहीं कर पाओगे। और कई जगह पे वो सही भी था। कैसे करोगे आपको उनके साथ बिजनेस क्लास में बैठ के ट्रैवल करना पड़ेगा। सही बात है। मैंने कहा सही बात बोल रहा है ये। लेकिन मुझे ये बात पता थी कि शाऊल जब अपने कपड़े दाऊद को पहना रहा था और वो उसने चलने की कोशिश करी, वो अनकंफर्टेबल हो गया और वो नहीं चल पाया, ठीक है ना। मुझे पता था कि ये अपनी चीज़ को मुझ पे लाद रहा है, ये कुछ वो करवाने की कोशिश कर रहा है जो बिल्कुल भी मेरी कॉलिंग का पार्ट नहीं है। खुदा उनका शुक्र हो, मैं खाली उस ग्रुप में अकेला महज बंदा था पहला जिसने खिलाफत करी। और मैंने कहा ये तुम गलत प्रीच कर रहे हो। डिबेट हुई, ब्लॉक कर दिया उसने हर जगह से। इट वॉज अ ब्लेसिंग, मुझे अच्छा लगा। वो जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह थे उसमें से उन्होंने मुझे आउट कर दिया। मुझे उसका कोई भी रिग्रेट नहीं, कोई भी रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा मुझ पर। मैं उनसे अलग हुआ हूँ, खुदावंद ने मुझे अपने तरीके से इस्तेमाल करना और तैयार करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताने की इल्यूजन कहीं ना कहीं शैतान या तो आपके सामने एक ऐसा क्रिएट करेगा मायाजाल जिसमें आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे काम कर। जब कभी कोई चीज़ें आती है ना सामने, हाँ, लुक्स लाइक बेटर वन, द वन विच वी एक्चुअली रिक्वायर्ड वन, बट इफ इट इज नॉट फ्रॉम गॉड, उसमें अच्छाई तो दिख रही है लेकिन उसी अच्छाई के साथ बुराई मिली भी होती है। बुराई भी होती है, एग्जैक्टली। और वो तब वहाँ पता चलता है कि कहाँ जो है ये परमेश्वर की ओर से है, अगर हम उसे ठीक से जज और समझना सीख जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट द स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और ग्रुप में सबसे गंदी चीज़ क्या होती थी? ग्रुप में सबसे गंदी चीज़ ये होती थी, जिस चीज़ ने मुझे वो करना शुरू करा कि वहाँ पर जितने भी ग्रुप के लोग थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बड़ा पैसा रिलीज़ होने वाला और वो सबको मिलेगा और ये बंदा मेन है जिसको पैसा मिलेगा और ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो सब बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको बंदे को आइडलाइज करने लगे थे। इवन दे डोंट ग्लोरीफाई जीसस क्राइस्ट। उस ग्रुप में दे डिड नॉट ग्लोरीफाई जीसस क्राइस्ट। वो उसको ग्लोरीफाई करना शुरू कर देता। अरे यू आर द स्मार्टेस्ट गाय, यू आर द वाइजेस्ट गाय, और ये और वो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि इतना ग्लोरीफाई उसे करने लगे थे कि मैंने कहा ये तो प्रभु का कहीं नाम ही नहीं लेते और प्रभु को कहीं ग्लोरी ही नहीं देते। फाइनली ये भी झूठ निकला होगा कि उसे कुछ पैसा मिलेगा। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आई हैव नो क्लू। सारे बस मुझे ये पता था कि आखिरी साइन होने बचे थे, बस उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं वहाँ से आउट हो गया। मैं आउट हुआ, उसके बाद जिन बंदों ने उसकी बातों में आके जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे उसका साथ दिया उस वक्त, मैं वहाँ से आउट हो गया। तो बाद में उसने उन लोगों के साथ भी वही करा और उन्होंने रियलाइज़ करा, मुझे रो रो के माफ़िया मांगी कि एंजल यू वर राइट और हम लोग गलत थे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी। तो उन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ गलत थी। इवन यीशु मसीह की तरह बिकॉज ऑफ योर पेन सफरिंग हम लोग ब्लेस होंगे, दिस एंड मतलब सच काइंड ऑफ थिंग्स वो लोग बोलते थे। और वो चीज़ मैंने कहा यार ये लोग अभी किसी दूसरे इल्यूजन में चले गए या किसी दूसरी आत्मा के तहत काम कर रहे हैं और खुदा ने वहाँ से अलग कर दिया। तो मैं आपको जो बताने चाह रहा हूँ इल्यूजन, लाए, तो
तो अगर इल्यूजन को हम एक वर्ड बोलते हैं तो क्या बोलेंगे उसे, अपन बोलेंगे झूठ। जो चीज़ है वो है नहीं। ओके। वो हो सकता है हमारे माइंड में भी दूसरी, ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि आपको ऐसे मिनिस्ट्री कर लो या वैसे मिनिस्ट्री कर लो। कई बार आपको उस वॉइस को देखना पड़ेगा, वो चरवाहे की आवाज़ है भी या नहीं है जो आपसे कह रही है उससे शादी कर ले, वो लड़का तेरे लिए है, वो लड़की तेरे लिए है। थ्रू दैट द एनिमी कैन एंटर इन योर लाइफ। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये भी एक इल्यूजन है, ठीक है ना। मैंने दर्शन देखा और मैंने दर्शन में देखा मैं गाउन में खड़ी हुई हूँ और उससे मेरी शादी हो रही है, मैंने विजन देखा। इट्स ऑल इल्यूजन फ्रॉम द एनिमी। और लोगों ने बाद में मुझे ऐसी गवाहियाँ बताई, अपने एक्सपीरियंस बताया, ये हमारी शादी की टूटी, मैंने तो ये विजन देखा था, ये बंदा ऐसा क्यों निकला, मैंने तो ये विजन देखा और ये तो बिल्कुल उसका अपोजिट है। इल्यूजन, झूठ, झूठा दिखाया तुम्हें शैतान ने। तुमने प्रभु से पूछा नहीं, तुम्हें वो चीज़ अच्छी लगी, वो चीज़ तुमने इमेजिन करनी शुरू कर दी और वो चीज़ फिर हुई, तो फिर तुम कह रहे हो ऐसा क्यों हुआ? तुमने प्रभु से पूछा ही नहीं कि प्रभु इज दिस फ्रॉम यू। आपके जीवन में जब बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, द स्टार्टिंग टाइम, राइट, जब सिचुएशन आई, तो हाउ डू यू फाउंड दैट दिस थिंग कि भाई बहुत सारी चीज़ें तो चल रही हैं, हाँ, यू फाउंड मैनी थिंग गुड, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेट्स फाइंड आउट। तो ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर का टाइम है, आत्मिक संगति नहीं है, मिल नहीं रहा है, कुछ परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, ऐसे अनुभव जब आपने किए, हाउ डिड यू फाइट दैट? कैसे वो परिस्थिति से कैसे निकल कर, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। इसमें मैं ये बात बोलूँगा कि मैंने क्या बोला कि बिलीवर्स जिस दिन ये चीज़ सोचने लगते हैं ना, कि मान लीजिए कि जिस दिन मुझे प्रभु ने फुल टाइम के लिए बुलाया था, तो मुझे ये लगने लगा था अगले दिन से सब कुछ अच्छा हो जाएगा और प्रभु मुझे बहुत ऐसे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दिस इज कॉलिंग। हाँ, बिकॉज कॉलिंग। और यहीं पर बिलीवर्स के साथ दिक्कत होती है कि वो हर चीज़ बहुत शॉर्टकट में करना चाहते हैं, एकदम से चाहते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? और परमेश्वर का होता अपना एक प्रोसेस, ठीक है ना। उनका प्रोसेस आप नहीं ओवरकम कर सकते, ठीक है ना। उस प्रोसेस को आप, तो जहाँ तक वो थी, तो इसमें मेरे पास, मैं आपको सही बताऊँ तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं मिनिस्ट्री गिव अप कर दूं क्योंकि मैं गलत हूं। अगर मैं गलत नहीं होता तो शायद फिर ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं शायद गलत कर रहा हूँ, मेरा डिसीजन गलत है। मेरा दिमाग मुझसे बार बार कहता था, क्योंकि चैलेंजेस है चारों तरफ, बहुत सारी चीज़ें हैं, चीज़ें बिल्कुल अगेंस्ट में हैं। जैसे सोची थी वैसे तो बिल्कुल भी नहीं, उससे तो बिल्कुल अगेला लगी हो चुका है ये गेम। इट इज़ 100% अ डिफरेंट गेम व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट आई वाज थिंकिंग। ये तो बिल्कुल अलग ही गेम है और इतना रियल डील है ये, तो तब पता चली। तो मुझे लगा कि एंजल तूने गलत करा। लेकिन जैसे ही मैं गलत होता था, मतलब मुझे ये लगता था कि शायद मुझे मिनिस्ट्री गिव अप कर देनी चाहिए या तू गलत है, वैसे ही मैं कई बार ऐसा होता था कि आई वॉज अबाउट टू डिलीट माई फेसबुक पेज, या आई वॉज अबाउट टू डिलीट माई फेसबुक, या अबाउट टू डिलीट माई यूट्यूब। नहीं यार, डिलीट करते हैं, हो गया, बहुत हो गया। तभी प्रभु का एक वचन मिल जाता था, प्रभु रहमा वर्ड देते हैं उस वक्त, नहीं 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 नहीं, जहाँ है वहीं बना रहे, बस करता रहे, कोई बात नहीं। कई बार आपने शायद लड़ना नहीं होता पर बने ही रहना होता है। चल जहाँ बस रहो, वहीं पर रहो, जो कर रहे हो करते रहो, बस टेंशन मत ले, अपने आप ट्रांजिशन आ जाएगा, अपने आप चीज़ें बदलेंगी, पर जो है वहाँ पर बने रहो। तो इसमें सबसे अच्छी बात जो मैं समझता हूँ, वरना मैं समझता हूँ कब के लोग गिव अप कर दें अपनी कॉलिंग को, अपनी मिनिस्ट्री को, या अपनी खुद की ज़िंदगी को भी, अगर इसमें हमें प्रभु का रहमा वर्ड ना मिले, आज का वचन ना मिले, आज का वर्ड ना मिले, कि आज की प्रभु की, जैसे हम रॉन्ग टर्न लेने वाले होते तो नेविगेशन आपको जब आपके मोबाइल पे लगा रहता है गूगल मैप्स, कहता नहीं नहीं नहीं, अभी आपने और 8 किलोमीटर इसी हाईवे पे चलना है, ठीक है ना, या आगे से 800 मीटर के बाद आपने राइट लेना है। ये रहमा वर्ड है, वो अभी का बताएगा कि अभी राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, या अभी स्ट्रेट ही चलना है। ये सबसे अच्छी खूबसूरती है परमेश्वर की। अगर शैतान के पास बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, तो मैं समझता हूँ प्रभु के पास फिर आपके लिए आज का वचन है, आज की रोटी है। आवर डेली ब्रेड, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, हमें हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए। तो वो वर्ड हमें बता देगा कि हाँ, हम जहाँ हैं हम वहाँ बने रहें। पर ये आज की रोटी मिलना भी आसान नहीं है। अगर ये चाहिए आपको, तो पता है क्या चाहिए? डेली फेलोशिप विद द लॉर्ड। ये तो बहुत ज़रूरी है। दिक्कत की बात यहाँ पर क्या है, जो जो चर्च मिस कर रहा है, वो ये मिस कर रहा है कि लोगों के पास यीशु मसीह की बात करने के लिए बहुत कुछ है, यीशु मसीह से बात करने के लिए टाइम नहीं है। लोग चर्च फिर से बोलिए ये वाली लाइन, यीशु मसीह के लिए बात करना बहुत अच्छा लगता है, उसकी इंटेंशन अलग अलग है।
शायद कोई लड़का इंप्रेस हो जाए, लड़की इंप्रेस हो जाए, लोग इंप्रेस हो जाए, बिलीवर्स इंप्रेस हो जाएं, पर यीशु मसीह से बात करने का टाइम नहीं है। मैं हमेशा लोगों से पता क्या कहता हूँ, कैसे पता चलेगा आप प्रभु से प्रेम करते हैं या आप चर्च जा रहे हैं तो आप प्रभु के लिए जा रहे हैं? पता कैसे पता चलेगा? फेलोशिप, रिश्ता। अगर आप प्रभु के साथ अकेले में टाइम बिता सकते हैं और प्रभु की प्रेजेंस या उनके साथ टाइम बिताना आपको बोर नहीं करता, तो आप चर्च प्रभु के लिए जा रहे हैं। वरना आप सिर्फ लोगों के लिए जा रहे हैं, आप सिर्फ माहौल के लिए जा रहे हैं, आप सिर्फ भीड़ भाड़ के लिए जा रहे हैं। आपको बस आदत है एक रौनक की, गॉसिप्स की या इन सब चीज़ों की। अगर आपको प्रभु से प्रेम होगा तो आप अकेले में भी उनके साथ समय बिताएंगे। करेक्ट। वो उनकी प्रेजेंस आपको बोर नहीं करेगी, पर आप कहेंगे नहीं यार मुझे प्रभु के साथ समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, मारूं कि जीऊं, क्या आत्महत्या करूं, दिन में 100 बार पंखा देखना, राइट, ऐसी सारी चीजें। एक पूरा मन अशांत, क्योंकि पैसा भी चाहिए, घर की बात, बाहर की बात, पड़ोस की बात, इज्जत की बात, नाम की बात, वैल्यू की बात, हर जगह जिसको देखो वो तो बोले जा रहा तू करेगा क्या यार, तेरा क्या काम है, तुझे ये नहीं किया, तू वो नहीं है, तू ये नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। तब उस परिस्थिति में अक्सर लोगों के लिए ना ये फेलोशिप करना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली हाउ यू डिड दैट? उस वक्त मैंने एक चीज़ सोची कि हम प्रभु को किसी एक पैटर्न में प्रेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ट्रेडिशनल वे में, हाँ जी चले गए हम एकदम ऐसी प्रेयरों में बैठ गए। बस मैं कई बार प्रभु के सामने शांति बैठ जाता था, बिल्कुल ऐसे, प्रभु आप बताइए क्या करूं, प्रभु ऐसा चल रहा है। मैं समझता हूँ प्रभु के साथ खाली शांत बैठ जाना ही आराधना होती है। जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही चले जाना ही सबसे बड़ी। आपको पता व्हाट इज इंटीमेसी? इससे मैंने इंटीमेसी क्या होती है ये चीज़ समझी। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ड आप सुनने जा रहे हैं, जो ध्यान से सुनिए। इंटीमेसी अगर देखा जाए दुनियावी तौर पे, तो आदमी और औरत के बीच की जो करीबी होती है, जो आदमी और औरत जब एक दूसरे के सामने निर्वस्त्र हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं, पर वो एक दूसरे से शर्माते नहीं है, दिस इज कॉल्ड द इंटीमेसी। बट द सेम टाइम व्हाट इज द इंटीमेसी विद द गॉड? जब हम परमेश्वर के सामने पूरी तरह अपने दिल को, अपने जहन को, अपने इसको और इसको नंगा कर देते हैं, वो है इंटीमेसी परमेश्वर के साथ। पता चल रहा है हम प्रभु के सामने बैठे हैं, बहुत सारे डिप्रेशन अंदर है, बहुत सारी जलन अंदर है, बहुत सारी और दूसरी बातें अंदर है। हमें लग रहा है कि मैं प्रभु से भागूं, किसी के लिए गलत थॉट आ गया, प्रभु के साथ भागूं, प्रभु से भाग जाऊं। नहीं, प्रभु चाह रहे हैं बेटा इंटीमेसी तो यही है कि जब तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर रहे हो, मुझे तुम्हारा दिल अपना बिल्कुल जो तुमने कवर कर रखा है उसे नंगा करो, एक एक विचार उसको निर्वस्त्र करो, अपने दिल और दिमाग को, अपने जहन को, एक एक चीज़, छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी बात मुझसे शेयर करो। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि एंजल तुझे ये चीज़ प्रभु के साथ करनी पड़ेगी, प्रभु के साथ एक एक चीज़। तो जो भी है वो सीधे मैं सिर्फ प्रभु के साथ, प्रभु जी लीजिए, ये लो जी, इसने मुझे ऐसा दे दिया, लो प्रभु जी। जो मेरे को स्पिरिचुअल वॉरफेयर का वैसे जो सबसे पहले मुझे रियलाइजेशन हुआ, तो मान लीजिए कि 2003 से मैं बड़ी, आई वॉज ग्रोइंग इन द लॉर्ड, लाइक इट वॉज लाइक माई ग्रोथ इन द लॉर्ड वॉज स्काई रॉकेटिंग, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं। और बढ़ते 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 2005 में मैं एक विजन देखता हूँ, जिसके बाद मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। मैं देखता हूँ कि मैं एक हरे खेत पे खड़ा हूँ जो कि बढ़ गया है लेकिन हरा है, और मैं ऐसे उसकी तरफ जस्ट जा रहा हूँ तो मैंने बाकायदा वहाँ पर शैतान को खड़े हुए देखा। और शैतान का अपीयरेंस जो उस विजन में दिखा मुझे, वो एक रॉक आर्टिस्ट होते हैं ना, रॉक मेटल बजाते हैं जो लोग, लंबे लंबे बाल, काजल लगा रखा है, अजीब काले रंग का उसका चोगा है, और वो वहाँ पर एक अपने तरीके के जुनून में इस तरीके से बस वो नाच रहा है वहाँ। आप समझ रहे हैं, इस तरीके से उसने उस खेत में नाचना शुरू कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे करके एक अपने जुनून में। कह रहा हूँ ये क्या कर रहा है, और एकदम से ऊपर से आग गिरनी शुरू हो गई और उस हरे खेत को पूरा उसने तबाह कर दिया जलाकर। मैंने कहा ये तो इसने मेरा पूरा खेत जला दिया, वो खेत मेरा है। मैंने कहा ये क्या करा इसने? तो मैं उससे डर के मारे, कहीं ये मुझे ना देख ले, मैं एक पेड़ है जिसके पीछे छुप जाता हूँ। गाँव टाइप का जगह है वो, क्योंकि जब मैं उस पेड़ पे छुपा हुआ हूँ ना, और छुप के ये सब देख रहा हूँ कि वो मेरा खेत, हरा खेत जला रहा है, तो मैं देखता हूँ मेरी तरफ एक ऐसे करके बहुत ही साइलेंटली अजगर आ रहा है, बड़ी स्लोली धीरे धीरे, और मेरी आंखों में डाल के देख रहा है आंखें, और मैं उसे देख रहा हूँ, और एकदम से एक आवाज़ आई है मेरे मन में से, ये तो वही सांप है जिसने आदम और हवा को परीक्षा में डाला था। अब द विजन वाज ओवर।
मैंने कहा प्रभु मैंने ये क्या देखा, मैं बहुत ज़्यादा मेरी पीस छिन गई इसके बाद। मैंने ठीक कहा है, ये क्या हुआ, naturally। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं बड़ी प्रेयर में था और समझ में नहीं आ रहा था। फिर प्रभु के एक दो कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे बताया, जो मैच्योर थे, कह रहे तुमने वो सांप देखा जो आज जिसने आदम और हवा को क्या करा था, परीक्षा में डाला था, आजमाइश में लाया था उनकी ज़िंदगी में। कह रहे इसका मतलब अब तुम्हारी आजमाइश का वक्त शुरू हो गया है और तुम्हें ये 3 प्रेयर्स करनी है, लीड मी लॉर्ड, गाइड मी लॉर्ड एंड डायरेक्ट मी लॉर्ड। मैं बहुत सीरियसली इन चीज़ों को प्रेयर में रखता था और फिर तब चीज़ें समझ में आई, खेत क्या था, आग क्या थी, ये सब क्यों डिस्ट्रॉय हुआ। क्योंकि उसके बाद एक और पास्टर आए थे, ही बिलोंग्स टू वन ऑफ द ट्रेडिशनल चर्चेज, और उसने आकर बड़ी एविल पब्लिसिटी करी थी हमारी फेलोशिप की और हमारी पूरी फेलोशिप ख़त्म हो गई थी। okay. समझ रहे आप, हरा खेत देखा था क्योंकि बिलीवर्स का वो पकने से पहले ही, और इसमें कई बिलीवर्स जो थे बैकस्लाइड हो गए थे, डर के मारे उन्होंने आना ही बंद कर दिया था। हमारी फेलोशिप, हमारी प्रेयर जो चल रही थी, सब बंद हो गई थी। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो और हाँ, मेरे लिए वो एकदम ऐसा हो गया था जैसे स्पिरिचुअल फेमाइन हो गया हो, कोई मीटिंग नहीं हो रही है, कोई वो नहीं हो रही है, और वो बड़ा, और होते 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 फिर मैं आए दिन देखता था सांपों को, अजगरों को, कोई मुझे निचोड़ रहा है, कोई मुझे डस रहा है। और बाकायदा उस वक्त मैं देखता था बहुत सारी जो चीज़ें मेरे को प्रभु विजन्स में दिखाते थे, बैट्स को, इन सारी चीज़ों को, बदरुओं को, दुष्ट आत्मा को, वो चीज़ बिल्कुल वैसी ही हो रही थी। और एकदम से मेरी लाइफ में डिप्रेशन ने एंटर करना शुरू कर दिया और काम में इतनी तेज़ी से प्रभु बढ़ रहा था। और 2005 से वो वॉरफेयर मेरा शुरू हो गया। ठीक है ना, वॉरफेयर अभी भी है, तब से लेकर अभी तक वॉरफेयर ही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगा ये सब चीज़ें ऐसी ही होती हैं, लेकिन वो शुरू हो गया वॉरफेयर। और मैंने कहा अब क्या करूँ प्रभु, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो तब प्रभु के एक दास आए थे यहाँ पर चर्च में, उधर ही एक चर्च था पेंटिकॉस्टल वहाँ पर, और उनको मैंने पहली बार एक अथॉरिटी में प्रेयर करते हुए देखा, डीमंस को कास्ट आउट करते हुए। और एक ऐसी प्रेयर मैंने नहीं देखा करते हुए था अभी तक किसी को। और तब उन्होंने मुझे बताया था कि कह रहे आपको दोनों चीज़ों के बीच का फ़र्क पता होना, समझना ज़रूरी है। आप जब प्रेयर कर रहे हो, लेकिन जब आप वॉरफेयर में हो तो आप रणभूमि में खड़े हो, और वहाँ पर आपने ललकारना है, वहाँ पर गिड़गिड़ाना नहीं है। और फिर मैंने इस तरीके से प्रेयर करनी शुरू कर दी। तो एक और मुझे विज़न मिलता है 2005 में, और वो विज़न ये था कि मैंने अपने आप को देखा एक बिल्कुल जैसे इधर आपके जयपुर में जैसी ये सूखी पहाड़ियाँ हैं ना, ऐसी रॉकी माउंटेन्स मैंने देखी, और मैं ऐसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ। और मैंने अपनी लंबाई कम से कम 10-12 फुट देखी होगी, और गोल्डन कलर के मेरे लंबे लंबे बाल, मेरी रंगत भी बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन जैसे फॉरेनर्स का होता है ऐसा। और मैंने शायद बैंगनी वस्त्र कपड़े पहने हुए हैं, बैंगनी कलर के, बहुत लंबी हाइट है मेरी, और मेरे हाथ में तलवार है, और वो बहुत चमक रही है जैसे चांदी की तलवार हो, इस तरीके से। और मैं एक ऐलान करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक बहुत बड़ी सेना है जो मुझे फॉलो कर रही है। मतलब आई एम काइंड ऑफ अ कमांडर, या कह लीजिए मैं उनका राजा हूँ या जो भी हूँ। मेरे हाथ में वो तलवार है और मैं बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़ोर से ललका रहा हूँ मैं, इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारो, इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारो। ये बात बोली है मैंने। और ये आवाज़ जब मेरी गया है, ये ललकार मेरी जब गई है, तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर रॉकी माउंटेन्स के नीचे कुछ पत्थर हैं, वहाँ पर कुछ अजीब टाइप के, एलियन टाइप के क्रिएचर्स छुप रहे हैं। इस आवाज़ को सुन के कि अब हमें मार देंगे, इसने ऐसा बोल दिया तो हम मार दिए जाएंगे। तो वो छुप रहे हैं डर के मारे। और द विजन वाज ओवर। जब ये ओवर हो गया तो मुझे पता, मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये क्या है? मैंने कोई हॉलीवुड की मूवी तो देखी नहीं हाल फिलहाल कई महीनों से, तो हो सकता है वो हो, ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ, वो मेरी सोच हो सकता है, मेरे ये सबकॉन्शियस हो। मैंने तो पूरा रिकॉल करा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं करा, ना देखा। फिर ऐसा क्यों देखा मैंने? तो मैं फास्टिंग में चला गया। मैंने कहा प्रभु बताइए, मुझे जवाब दीजिए, प्रभु मुझे बताइए। मैं दोपहर में अपने घर में सो रहा था, फिर एक प्रभु प्रॉफिटिक विजन देते हैं, ड्रीम देते हैं, और मैं देखता हूँ कि मैं पेंटिकॉस्टल चर्च वहीं था, और मैं वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ के पास्टर से बोलता हूँ कि इधर वो जो है आंटी, वो कैसी हुआ? ठीक है। मैंने कहा उनको डीमन की प्रॉब्लम है। तो वो हैरान हो रहे कि इसे कैसे पता चला कि उसको डीमन की प्रॉब्लम है।
ये बात मुझे पता चल गई। लेकिन मैंने कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कह रहा अच्छा। तो मैं उस लेडी के घर पे गया और वो आमने सामने बैठ के मुझसे बात करके, मैं उनके घर में बैठा हूँ, मैं उससे कह रहा हूँ कि क्या आपको दिक्कत है ये, और वो कह रही हाँ है ऐसे ऐसे इतने वक्त से। और वो मुझे ऐसे देख रही है और देखते 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 उसकी आंखें पूरी ब्लैक हो गई और फाड़ के दिख रही है, अभी मुझे खा जाएगी। मतलब वो डीमन मैनिफेस्टेशन उसकी ज़िंदगी में होना शुरू हो गया, बदरू आ गई है और वो बिल्कुल ऐसे अभी मुझे खाने वाली है। और एकदम से मेरा ड्रीम ओवर, मैं डर गया हूँ और मैं मतलब वहाँ से भाग रहा हूँ कि भाग यहाँ से एंजल, खा जाएगी तुझे, मतलब मार देगी। तो एकदम से एक आवाज़ आती है तुरंत, जैसे मेरा वो ओवर होता है, इनसे मत डर, जो तूने विजन देखा था, इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारो, वो यही हैं जिन्हें तुझे ढूंढ ढूंढ कर मारना है। क्या बात है, इसी पे मैंने तुझे सामर्थ्य और अधिकार दिया है। और मैं एकदम उठ गया, मैंने कहा यार ये प्रभु ने क्या दिखा दिया मुझे। तो तब से मुझे अथॉरिटी में प्रेयर करनी आ गई कि अब मुझे अपनी अथॉरिटी को जो क्राइस्ट में है, मसीह में है, उस अधिकार को कैसे इस्तेमाल करना है। क्या बहुत आप समझ रहे हैं, बेहतरीन बातें हैं। मैं कहूँगा बिलीवर्स के लिए ना, तो लिसनिंग्स, कई बार आप जो है चीज़ों को देखकर उनको कॉपी करना शुरू करते हैं, ख़ासतौर से अन्य भाषा बोलना हुआ या फिर दूसरों को प्रार्थना देखकर। लेकिन ये बात आपको समझना होगा कि ये सारी बातें जब तक आत्मा आपको सिखाता है तब आप उसी की सही सामर्थ्य को पहचानते हैं। एग्जैक्टली। और ये सामर्थ्य जब तक आप नहीं पहचानोगे, आप अपने जीवन में उस कार्य को नहीं देखोगे जिसकी बुलाहट पड़ी। एग्जैक्टली। परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय 3 वचन, मैं कहता हूँ ये परमेश्वर का मोबाइल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। पर ये तब होगा जब बैठकर उससे उस इंटीमेसी को, जिसकी बात हमने की है जी, और वो बात जो हम परमेश्वर से चाहते हैं और जिस प्लान को उसने हमें गर्भ में रचने से पहले बनाया है, उसको समझने के लिए बैठे। एग्जैक्टली। प्लान समझने के लिए बैठना पड़ता है। और इसीलिए दिस वॉरफेयर, अगर ये लड़ाई लड़नी है, अगर ये चीज़ आपको जीतनी है, लड़ाई में अगर देखिए घर में झगड़े हो रहे हैं और दूसरी बातें सिर्फ ये छोटी बातें हैं, लेकिन वॉरफेयर इससे भी बड़ी बात है। और ये जो आत्मिक युद्ध, सीधे शब्दों में, ये आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए बैठना पड़ेगा। And I believe you have did that, right? आपने ये सब किया है। करना पड़ेगा वो तो, वहाँ बगैर ऑप्शन नहीं, शॉर्टकट में काम नहीं होते हैं। Exactly. प्रभु आपको प्रेरित करे, आशीष करे। बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए। Praise the Lord. हम और बात कर सकते हैं, Amen. और भी लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन आप सुन नहीं सकते। सच्चाई है। तो प्रभु आपको आशीष करें। और भी विषय पर बातचीत होगी, संगति करेंगे, मिलकर आत्मिक बात करेंगे, हम तैयारी करेंगे किसकी? उसके आगमन की। आमीन। क्योंकि हमें अच्छे से तैयार होना है, वेल ड्रेस पहनकर, आत्मिक कपड़े, आत्मिक रीति से। प्रभु आपको बहुत आशीष करे हमारे साथ बने रहने के लिए। यदि आप चाहते हैं, आप अपनी टेस्टिमनीज एंड अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने के लिए मुझे नीचे लिखे नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर कॉल ना करें, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी कुछ है नीचे लिखे नंबर पर भेज सकते हैं। यदि आपको बोझ है सेवकाई के लिए तो इसी नंबर पर आप अपनी ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष करे। आमीन। बी ब्लेस्ड। चैन से की। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। 24 घंटे और 7 दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है हिंदी बाइबल के 2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ। साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन, बाइबल स्टोरीज, और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।